हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये बहुत कम टीचर्स की आदत होती है, भूमिका बनाने की बात नहीं करते हैं। आज क्लास 12th NCERT के हम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायहाइब्रिड क्रॉस, यानी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब तक हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, जो दोनों कैसे थे, दोनों कैसे थे, सिंगल जीन के इनहेरिटेंस पे बेस्ड थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, मतलब दो जीन के इनहेरिटेंस अगर एक साथ करवाए जाएं तो किस तरह होते हैं। चूंकि तुम जानते तो वही, कई सारे ऐसे जीन हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं लिंकेज के थ्रू, ठीक। तो अब अगर जो जीन्स लिंक हैं एक दूसरे से, उनका एक साथ ही अगर वो होगा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र, तो वो किस तरह से होगा, ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है आप लोगों के जीवन में। जैसे कल हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताई थी, तो उसमें बताया था जब ह्यूमन स्किन कलर A, B और C तीन जीन से कंट्रोल होता है, तीन जीन से रेगुलेट होता है, तो उन तीनों जीन्स का इनहेरिटेंस किस तरह हो रहा है, वो अलग होगा किससे? सिंगल जीन के इनहेरिटेंस से। तो भैया सिंगल जीन के इनहेरिटेंस के लिए पहले आपको बता दें, जब हमने मान लो कि हमने दो ट्रेट लिए, कौन कौन से, एक मतलब मोटा मोटी एक ही एग्जांपल चलता है, राउंड सीड और येलो कलर सीड का, ठीक। ये देखो, जब हम बात करते हैं शेप की, तो राउंड डोमिनेंट होता है किसके? सीड के, सीड शेप की, तो राउंड डोमिनेंट होता है। और रिंकल्ड जो होता है, रिंकल्ड, वो कैसा होता है भैया? वो रेसेसिव होता है। ऐसे ही जब बात करते हैं सीड कलर की, किसकी? सीड कलर की। भैया क्वालिटी बढ़ा के देखा करो, अगर ये दिखाई नहीं पड़ते हैं अक्षर तो 480p पे देखोगे सब साफ दिखेगा, ठीक। छोटा वीडियो होता है आपका, ज़्यादा नेट भी नहीं जाएगा, ठीक। सीड कलर की बात करेंगे तो येलो डोमिनेंट है और रेसेसिव है ग्रीन। ग्रीन कैसा है? रेसेसिव है। येलो डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रेसेसिव है। तो राउंड का जो ट्रेट हम लोग, राउंड का जो एलील है वो कैपिटल आर है। कैपिटल आर अगर दोनों प्रेजेंट है तो राउंड, अगर स्मॉल आर प्रेजेंट है तो रिंकल्ड, अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो येलो, अगर स्मॉल वाई प्रेजेंट है तो ग्रीन, ठीक। ये बात तुमको हमने बता दी यहाँ पर। ये एक क्लासिकल एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का, ठीक। अब मान लो कि हमने केवल राउंड सीड का रिंकल्ड सीड से क्रॉस कराया, तो इसको तो आप लोग देख ही चुके हो पहले। इससे जीन बना कैपिटल आर, इससे जीन बना स्मॉल आर, और F1 जनरेशन में सारे कैसे मिल गए? कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी राउंड। ये F1 में मिल गए, ठीक। अब इसके बाद जब इसकी सेल्फिंग कराई तो भैया ये कैसे? कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर में सेग्रीगेट हो गए। एक ये बन गया, दो ये बन गए और और एक ये बन गया, तीन लिख दिया। इस रेशियो में ये सेग्रीगेट हो रहे थे। ऐसे ही वाई के साथ ये अगर सिंगल आप इनहेरिटेंस देखोगे तो हो रहा था, लेकिन मतलब तीन राउंड मिल रहे थे, एक रिंकल्ड मिल रहा था। लेकिन अब बारी आ गई थी कि हम लोग इन दोनों को एक साथ पढ़ें, तो हमने जानते हो क्या किया? यहाँ शुरू करेंगे इस जगह से। पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स जिसमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक। और दूसरे पेरेंट्स स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इनका हमने कराया क्रॉस। ये पेरेंट्स जो थे ये राउंड येलो पे सीड रख रहे थे। कैसे सीड रख रहे थे? लिख लेना नीचे, राउंड येलो सीड रख रहे थे। और ये कैसे रख रहे थे? ये रख रहे थे रिंकल्ड ग्रीन रख रहे थे। कैसे रख रहे थे? रिंकल्ड ग्रीन रख रहे थे। इन्होंने जब गैमीट्स बनाए तो गैमीट्स तो भैया एक ही टाइप के बने, इसमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक जीन, एक एलील इधर से आ गया, एक एलील इधर से आ गया, तो पेरेंट्स चूंकि 2n थे तो गैमीट्स n बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई।
और इसके बने स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब जब कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई में हमने क्या किया, सारे यही गैमिट्स बने, हर तरह के, हर सारे गैमिट्स इसी तरह के बने। ठीक, तो 100% हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन कैसी मिल गई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, मतलब सारे देखो, कैपिटल आर चूंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल वाई डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो मतलब राउंड और येलो। ऑल सीड्स कैसे थे, ऑल सीड्स वर राउंड एंड येलो। ये कैसे किया गया, ये चीज हम आपको बताते चल रहे हैं, लिखना खुद से। देखो ऐसे लिखोगे, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन पेरेंट्स विद राउंड येलो डोमिनेंट टाइप ऑफ सीड एंड रिंकल्ड ग्रीन रेसेसिव टाइप ऑफ सीड, gametes must be gametes of round yellow seeded plant will be capital R capital Y, and the gametes of wrinkled green seeded plant will be small r and small y. When these two gametes fused in F1 generation, all plants were round and yellow, all plants were round and yellow, सभी plant have round and yellow seeds, all plants have round and yellow seeds। ठीक, अब इसके बाद यहाँ तक की तो बात हो गई ख़त्म। अब इसके बाद ये F1 जनरेशन के प्लांट्स हमने दो लिए, दो। दूसरा भी ले लिया भैया, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल। ठीक, या ऐसा कर सकते, चूंकि स्पाइसम सटाइवम जो है वो बाइसेक्सुअल है, तो सेम प्लांट के एंथर और सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट की स्टिग्मा पे हमने डस्ट कर दिया। मतलब चूंकि अब ये जीन अगर स्टेमन में प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर है, अगर स्टेमन में ये जीन प्रेजेंट है तो यही जीन उसकी स्टिग्मा पे भी, उसकी ओवरी में भी प्रेजेंट होगा। तो इससे जब हमने बनाया भैया गैमीट्स, तो इससे हमको गैमीट्स कितने तरह के मिले, 4 तरह के। कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गैमीट, दूसरा गैमीट कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमीट स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा गैमीट स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही 4 तरह के गैमीट्स यहाँ पे भी मिले। ठीक, चारों तरह के गैमीट्स देखते जाना भैया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, देखो ये 4 तरह के गैमीट्स इधर से मिल गए, 4 तरह के गैमीट्स इधर से मिल गए। अब जब हमने ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर इतना लिख लिया हो तो इसको यहाँ पर मिटा देंगे, क्योंकि चेकर बोर्ड बनाना चाह रहे हैं हम। ये जो लिखा था खाली उसको मिटा देते हैं। ये तो सब ऑल सीड, ठीक। अब यहाँ पर आपके सामने हम बनाएंगे एक तो चेकर्स बोर्ड। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई कि जब तक कल तक हम लोग ले रहे थे तो केवल एक ही एलील आ रहा था, और आज जब हम गैमीट बना रहे हैं तो उसमें 2 एलील आ रहे हैं। तो रीज़न ये है कि कल तक हम केवल एक जीन को पढ़ रहे थे, तो जितने जीन, जैसे ये 2n है तो इसका भी आधा आएगा और इस वाले जीन का भी आधा आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 एलील आपको दिख रहे हैं पर उसमें। ध्यान देना भैया, अब इम्पॉर्टेंट बात चलेगी। अब 1 2 3 4 खांचे इसे बना लिए, 1 2 3। अभी सुडोकू भरवाएंगे सबसे उसी के लिए बना रहे हैं ना। तो भैया देखो, अब इसमें हमने ये इतना भैया अलग था, यहाँ चल रहा है, ये यहाँ से हमने कैरी किया है। पहले तो ये उठा करके यहाँ पे हमने करवाया था डिवाइड,
मतलब क्रॉस। सबसे पहले ये वाला जीन लिखा, फिर ये जीन लिखा, फिर ये जीन लिखा, फिर ये जीन लिखा। ये वाला था भैया मेल और ये थी फीमेल, मतलब ये स्टिग्मा की बात थी और ये थी एंथर की बात। तो पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, ये मेल की बात लिख रहे थे, मेल, और इधर पे थी फीमेल। ठीक, तो यहाँ पर भी वैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, ध्यान से देखना, कैपिटल आर दो कैपिटल आर लिख दो, कैपिटल वाई तो दो कैपिटल वाई लिख दो। ठीक, कैपिटल आर तो पहले तो भैया कैपिटल आर लिख दो, फिर वाई, कैपिटल वाई और एक ये देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब देखो कैपिटल आर यहाँ, स्मॉल आर यहाँ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दो और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई लिख दो। ठीक, अब इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, तो भैया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक बहुत नोटिस करके तुमको बात बता दें, ये वाली जो लाइन आती है ना, इस लाइन में ये जो ऐसे चार आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें तुम देख लेना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, यही मिलेंगे। देखो ये स्मॉल है तो यहाँ पे ये आर कैपिटल है, यही मिलेगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं दूसरे पे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये उठा के यहाँ पर रख दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये मिलेगा हमको इस पे। ठीक, अब जब यहाँ पहुँचते हैं तो तुमको पहला रिंकल्ड देखने को मिल रहा है। ये जितने भी बनाए हमने ये 9 हैं, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये 9 तुमको कैसे मिले? राउंड येलो, क्योंकि इनमें देखो एक भी अगर ये कैपिटल वाला प्रेजेंट है तो राउंड, कैपिटल आर प्रेजेंट है तो राउंड, एक भी अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो येलो। देखो कैपिटल आर, ये देखो कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट, कैपिटल वाई प्रेजेंट, कैपिटल आर प्रेजेंट, कैपिटल वाई प्रेजेंट, कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है। तो येलो कलर की चौक से लिख रहे हैं राउंड और येलो, पूरा आ नहीं सकता तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं राउंड येलो, ये सब में भर लेना है राउंड येलो। जब अपना बनाना तो ऐसे ना करना, क्योंकि तुम्हारे पास इतने कलर के पेन नहीं होंगे। अब इसके बाद अगला जो जीनोटाइप हमने लिखा, देखो कैपिटल आर, ये इससे इसको इस खांचे में भरना तो इससे इसको मिला है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर राउंड तो है लेकिन सीड का कलर देखना, सीड का शेप देखना, स्मॉल वाई, तो सीड का कलर कैसा हो गया? ग्रीन, राउंड ग्रीन हो गया ये। इसको भैया इससे ना लिखे, नहीं आप लोग कंफ्यूज करोगे फिर। ये हो गया राउंड ग्रीन। ठीक, इसके बाद यहाँ का और इसका मैच कराया हमने, इसका और इसका। देखो ध्यान से देखना, पहले इसको देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो खुद देख के बताना। वाई तो कोई कैपिटल है नहीं तो कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा, लेकिन एक राउंड है तो ये भी कैसा होगा? ये भी हो जाएगा इसके कलर का, यानी राउंड ग्रीन। ठीक, इसके बाद इसका इससे अभी नहीं कराएंगे हम, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। इसका हमने इस वाले से पहले कराया, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, सामने स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी कैसा हो गया भैया? राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन। ठीक, राउंड ग्रीन हो गया। राउंड ग्रीन के देखिए 1 2 3 मिल गए। अब 3 आपको मिलेंगे रिंकल्ड येलो के। देखो ध्यान से देखो, स्मॉल आर, तो देखो
स्मॉल आर है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो कैसा हो गया, ये रिंकल्ड है और कैसा है, येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देख लो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन है। कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, एक और देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी भैया रिंकल्ड ग्रीन है। आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे लिख रहे हैं, वरना ये टॉपिक इतना आसान है नहीं, मतलब इतना छोटा इतना लंबा है नहीं। स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पर देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसका जो जी फिनोटाइप होगा वो होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये आपका चेकर बोर्ड जो बना है ये बता रहा है आपको, जब आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई तो क्या मिला। जब F1 जनरेशन में हम सेल्फिंग कराते हैं तो भैया फिनोटाइप कैसा मिलता है, फिनोटाइप 4 डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। पहले तो मिलता है राउंड येलो, पहला फिनोटाइप मिलता है। ठीक, दूसरा मिलता है रिंकल्ड येलो, अपने में पूरा लिखना, ये इस्टू लगा के लिखना, रेशियो लगा रहे हैं बीच में। ठीक, और इस्टू राउंड ग्रीन, इस्टू रिंकल्ड ग्रीन। इनके बीच में रेशियो होता है 9:3:3:1, 9:3:1 का रेशियो बनता है इनके बीच में। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन के बीच में 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो बनता है। ये बात यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक डेफिनेशन है, ये आप समझ गए होंगे भैया कैसे बनता है, यही चीज़ आपको लिख देनी है। ठीक, कि when selfing is done, यहाँ तक तो बता ही चुके थे। When selfing is done among F1 progeny in the gametes are of 4 types: capital R, capital Y, capital R, small y, capital Y, and small r, small y. When fusion of gamete occurs, 16 different possibilities are there. पहला हो सकता है तो इसमें कि ऐसे लिखोगे विच आर इन द रेशियो ऑफ, पहले लिखोगे रिंकल्ड, विच आर रिंकल्ड राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, और इस विच आर इन रेशियो ऑफ 9:3:3:1। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गई आपके सामने किसकी बात, ये बात हो गई F1 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो की। फिनोटाइप रेशियो ये लिख दिया हमने। अब फिनोटाइप रेशियो के बाद अगर हम आगे बढ़ें और बात करें किसकी, जीनोटाइप रेशियो की, तो वैसे तो जीनोटाइप रेशियो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक डेफिनेशन आपको और लिखा दें। व्हेन अ पेयर, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट, लिखना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट when a pair of trait are present in a hybrid, when a pair of trait are present in a hybrid, मतलब एक हाइब्रिड में 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स प्रेजेंट हो, मतलब एक पेयर ऑफ ट्रेट्स यानी 2 ट्रेट प्रेजेंट हो, एक राउंड का, एक सीड के शेप का और सीड के कलर का, 2 ट्रेट प्रेजेंट हो, तो दे बोथ इन F2 जनरेशन दे बोथ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब इनका जो सेग्रीगेशन यहाँ पर होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे के से जुड़ के कुछ एक दूसरे के जैसा के होने पर ही अपने एक्सप्रेशन को शो करेंगे, नहीं। तो ये डेफिनेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की है। एक जीनोटिपिक रेशियो आपको यहाँ पर इसका बता जरूर देते हैं, लेकिन पूछेगा आपसे कोई नहीं अभी 12th तक, हो सकता है आपसे नीट वगैरह में पूछ लिया जाए, इसलिए हम बता दे रहे हैं। वैसे एनसीईआरटी के बाहर उसमें भी नहीं आता,
लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, देखो जब जीनोटाइप रेशियो की बात करते हैं, अच्छा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, 20 मिनट लगभग हो चुके हैं। तो देखो जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, तो जीनोटिपिक रेशियो किसके किसके बीच, कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये एक। दूसरा कौन सा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये। ठीक, तीसरा कौन सा होगा, अब तीसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये होगा। चौथा कौन सा होगा, इस टू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चौथा हो गया। ठीक, ये 4 जीनोटाइप, 1 2 3 4 लिख दिए तुम्हारे सामने। ठीक, अब देखो देखो अब इसके बाद ये चारों 1 2 3 4 ये वाले सारे जीनोटाइप हो गए। अब और ये वाले भी, ये जो थे, ये जीनोटाइप बचा, ये बचा और ये बचा। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके बाद लिखेंगे, ये भी होगा। अब 1 2 3 4 5 6 ये बचे हैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई इस टू कैपिटल आर स्मॉल, ये तो होंगे ही। अब ये लिखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब इसके बाद लिखो स्मॉल आर कैपिटल वाई और इसके बाद लास्ट हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 इनके बीच में रेशियो आता है। तो ये रेशियो देखो, इसका 1 होगा 1:2, इसके 2 होंगे, देख लेना 1:2 और इसके होंगे 1:2:4 और इसके होंगे, देखना कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, इसके होंगे फिर 1। इसको भैया देखो, इसको पहले लिखना तो तुमको याद करने में आसानी होगी। इसके रेशियो पहले लिखो, देखो इसको लिखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तब ये लिखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो, अब चलाओ इसको 1:2 1:4, इसके 4 मिल गए। ठीक, अब इसके बाद जब ये देखोगे कैपिटल आर, अब एक और बात यहाँ पर याद करने के लिए, इसको पहले लिखना। वैसे वो रेशियो गलत नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको पहले लिखना, बस ये बोल रहा हूँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, याद करने में आसान हो जाएगा आपको। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं ये नहीं था शायद, ये था कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये था। ठीक, तो 1:2:2:1 ये रेशियो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 के बीच में ये रेशियो आएगा जीनोटिपिक। हालांकि ये तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई पूछे तो बता देना। एक था जो जीनोटिपिक रेशियो बता के क्लास लंबी कर देता था। ठीक, ये जीनोटिपिक रेशियो आएगा। ठीक, ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, ABC वाला जो हमने कल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताई थी, जो ह्यूमन कलर है, उसको एक बार ज़रा कॉपी में करके देखना, कमेंट में ना लिखना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोगों को कम्बरसम प्रोसेस रहेगा इसलिए। तो आज की वीडियो में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स एक साथ पढ़े। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे
उससे आप लोगों के को और क्लैरिटी आएगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ना हो तो ना करना, बेशक ना करना। चलिए ठीक, जय श्री राम, राधे राधे।